ओम नमः परमहंसाय स्वादुतशरणकमलमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय सृष्टिसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम्। ओम मंगलमूर्तये नमः। नमस्कार बंधुओं, मैं आपके सामने आज कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहता हूँ जिनका जीवन में बड़ा महत्व है। विवाह एक संस्कार विशेष है। यह ऐसा संस्कार है कि इस संस्कार में आबद्ध होने के बाद व्यक्ति जीवन पर्यंत इसका निर्वहन करता है, करना भी चाहिए। ग्रहण तीन प्रसिद्ध है, एक सूर्य ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण और तीसरा है पाणिक ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो छूटते हैं, अर्थात ग्रहण से मुक्ति मिलती है सूर्य को भी चंद्रमा को भी। किंतु यह जो पाणिक ग्रहण संस्कार है, इस संस्कार में आबद्ध हो जाने के बाद व्यक्ति यावत जीवन इस संस्कार का निर्वाह करता है और भारतीय शास्त्रों के प्रमाणानुसार, कथनानुसार इसका निर्वहन करना भी चाहिए। तो जब विवाह संस्कार की बात आती है तो कभी कभी देखा गया है आज के युग में, इस आधुनिक युग में, कि वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष को या कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को इस बात के लिए मनाते हैं कि भाई वर कन्या एक दूसरे को देख लें, उसके बाद विवाह हो। सारी क्रिया संपन्न हो जाने के बाद भी विवाह तय नहीं हो पाता, बैठ नहीं पाता है, उसमें देरी होती है। उसका कारण तो एक यह होता है कि कन्या की जन्म कुंडली में यह देखा जाए कि विवाह का योग उस समय है अथवा नहीं। विवाह का जो कारक ग्रह है वह है शुक्र। अगर शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें अंतर भी शुक्र का है, तो ऐसी स्थिति में समझ लेना चाहिए कि विवाह का योग इस समय चल रहा है। और भी कुछ बातें हैं जो जन्म कुंडली में किसी भी जो दैवज्ञ को, ज्योतिर्विद को आप दिखा करके जान सकते हैं कि इस समय कन्या अथवा वर का वैवाहिक योग चल रहा है अथवा नहीं चल रहा। अगर योग चल रहा है, फिर भी अगर विवाह में बाधा पैदा हो रही है, विवाह में बाधा आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम कुछ अन्य उपाय करें। जैसे मैं आपको छोटा सा उपाय बता देता हूँ। भगवती गौरी की उपासना भगवती सीता ने की थी। भगवती सीता जब विवाह का प्रसंग आया तो उस समय विधिवत स्नान करके भगवती गौरी के आयतन में, उनके मंदिर में गईं और उन्होंने उनसे प्रार्थना की। ऐसे ही चाहिए कि प्रत्येक कन्या भगवती गौरी की उपासना करे और उपासना के पश्चात देखे कि उसका सुपरिणाम क्या होता है। एक मंत्र मैं बताता हूँ, प्रत्येक बेटियों, प्रत्येक बहनों को चाहिए कि इस मंत्र का यथाशक्ति पाठ करें या जप करें। माला अगर आप रुद्राक्ष की लें तो अति उत्तम है। वह मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है कि हे गौरी शंकराराधांगी, ध्यान से इसको सुनिए। हे गौरी शंकराराधांगी यथा त्वं शंकर प्रिया। हे गौरी शंकराराधांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। फिर से एक बार देखिए। हे गौरी शंकराराधांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। हे भगवती गौरी, जिस प्रकार आप भगवान शंकर की अत्यंत प्रिय हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, उसका अर्थ है, मैं मंत्रार्थ बता रहा हूँ। हे भगवती गौरी,
जिस प्रकार आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, प्रिय अर्धांगिनी है, उसी प्रकार मुझे एक योग्य वर की अर्धांगिनी बनावें। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जप करते रहें। निश्चित रूप से जिस दिन से आप मंत्र का जपानुष्ठान शुरू करेंगे या करेंगी, उस दिन से मात्र 1 महीने के अंदर अंदर निश्चित रूप से विवाह कहीं न कहीं तय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक उपाय और आपको बताता हूँ। गाय हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में पूजनीय मानी जाती है। पंचगव्य का हम सेवन भी करते हैं, पंचगव्य के द्वारा हम अपना मार्जन भी करते हैं। घर की शुचिता के लिए, अपने शरीर की शुचिता माने पवित्रता के लिए। तो यह गाय बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्मावलंबियों के लिए। तो हमें यह चाहिए कि गाय को प्रातः काल थोड़ा सा, चाहे चने का बेसन हो या फिर गेहूं का आटा ही ले लीजिए, उस आटे को विधिवत गूंद लीजिए। गूंद कर एक गोला बनाइए। गोले में 1 चम्मच हल्दी, पिसी हुई हल्दी मिला दीजिए और बाकायदे उस गोले को मिला दीजिए। फिर उसे ले जा करके गाय को खिलाइए। मन में प्रार्थना कीजिए, हे माता, मेरे अधूरे कार्य को आप पूर्ण करें, कोई भी कार्य हो। और वैवाहिक कार्य है तो हे माता, योग्य वर के साथ मेरा विवाह कराएं, कन्या बोले। और अगर लड़का है तो बोले कि योग्य कन्या के साथ मेरा विवाह कराएं। इस प्रकार से अगर आप करते हैं, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि मार्ग की सारी बाधाएं दूर होंगी और विवाह बहुत जल्दी संपन्न होगा। भगवान गणेश, जब भी आप मंत्र की उपासना करें, मंत्र का जप करें, तो भगवान गणेश की प्रार्थना प्रारंभ में अवश्य करें। वो विघ्नहर्ता हैं और सबसे पहले उन्हीं का पूजन होता है, गणेश पूजन। इसलिए भगवान गणेश गजानन का पूजन करें, प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके। कोई अगर श्लोक आपको आता है तो अवश्य उस श्लोक का पाठ करें, प्रार्थना करें भगवान गणेश से कि प्रभु, हमारे कार्य में जो विघ्न बाधाएं हैं उसे आप दूर करें। पहले उनकी उपासना करने के बाद तब जो मंत्र मैंने भगवती गौरी का आपको बताया है, उसका जप उसी कन्या के द्वारा जिसका विवाह होना हो उसी के द्वारा कराएं, या किसी भी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कराएं, लेकिन कराएं अवश्य। इससे सारी बाधाएं दूर होंगी और वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होगा, एक योग्य वर की प्राप्ति होगी। गोस्वामी जी ने कहा, जो वर घर कुल होई अनूपा, ब्याही ताहि सुता अनुरूपा। अगर वर घर और कुल अनुपम है तो उसी के साथ कन्या का विवाह करना चाहिए। इसलिए वर और घर का ध्यान दें और साथ ही अपनी कन्या को सुयोग्य बनाएं। जो बंधु सुन रहे हैं वो अपनी कन्या को सुयोग्य बनाएं। उसकी सुयोग्यता के आधार पर उसका वर्ण अवश्य हो जाता है। इन्हीं बातों के साथ आज वाणी को विराम देता हूँ। इति शम्।